नमस्कार। आज हम लोग भारत की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करेंगे और उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। कई न्यूज़ में ये आ गया है और बाकायदा इसमें भारत की सुरक्षा चिंताओं को जाहिर किया गया है और ये चिंताएं कोई और प्रदान नहीं कर रहा है, चीन प्रदान कर रहा है। आपको पता होगा कि चीन आए दिन भारत की जासूसी करता है। इसके लिए बाकायदा उसने कई सारे बंदरगाहों पर, खासकर श्रीलंका के हो चाहे बांग्लादेश के हो, बंदरगाहों पर अपने जासूसी जहाज़ों को तैनात कर दिया। और अब एक नया खबर आ रहा है कि चीन पक्षियों का सहारा ले रहा है भारत में जासूसी करने के लिए। और ऐसा वैसा चीज़ों की जासूसी नहीं सर, बाकायदा भारत का सबसे ताकतवर यदि कहा जाए नेवल बेस जो कारवार में है, कर्नाटक में पड़ता है कारवार, बेसिकली कन्नड़ जिला में, वहां पर सबसे ताकतवर जो भारत का कदम्बा नेवल बेस है उसकी निगरानी करता हुआ या जासूसी करता हुआ एक चाइनीज जीपीएस मिला। पहले तो चाइनीज जीपीएस का सिग्नल मिला, जब उसको पकड़ा गया तो पता चला एक पक्षी है, उस पर जीपीएस लगा हुआ था। उसको भारतीय लोगों ने जब ट्रैक किया तो पता चला ये सिग्नल चाइना से बिलोंग करता है। पूरा का पूरा डिवाइस चाइना का था, चाइना के सिग्नल्स उसमें आ रहे थे, ये ट्रैक किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर यह बात बता दूं कि यह बेसिकली जो चाइनीज डिवाइस था जिसको ट्रैक किया गया, यह एक समुद्री पक्षी पर लगा हुआ था जिसको सीबिल कहा जाता है। हम उस पर चर्चा करेंगे, जरा समझ लीजिए। पहले इस बात पर आए, जो आईएनएस कदम्बा है, जो बेसिकली मैंने कहा कारवार में पड़ता है कर्नाटक में, यह इसलिए इतना ताकतवर है क्योंकि यहीं पर आपका आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत जो हैं वो कमीशन्ड हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना ताकतवर होगा। और यदि यहां पर चाइना का जासूसी करता हुआ पक्षी मिले, इस पर जीपीएस लगा हो, ट्रैकिंग डिवाइस लगा हो, तो आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी सुरक्षा चिंताओं को जाहिर करता है ये भारत की ओर से। कितनी बहुमूल्य संपत्तियां हैं यहां पर। फिगर में आप आएंगे तो ये आपको दिखेगा आईएनएस कदम्बा, जो 2005 से ऑपरेशन में है, यानी कि चालू किया गया था, और उस समय से इसका लगातार अपग्रेडेशन होता जा रहा है। ये अपने आकार को और बड़ा करता जा रहा है। ये अरेबिक ओशियन में आपको दिखेगा, यानी अरब की सागर की ओर, ये कर्नाटक है। और यहां पर एकदम आपको दिखेगा ये कन्नड़ जिला, और यहां पर ये कन्नड़ जिला का यदि आप देखेंगे तो ये है आपका कारवार, ये है कारवार डिवीजन, ये है पूरा कन्नड़ जिला, वो जिला जिसमें कदम्बा है, ये कारवार है। यहीं पर बनाया गया है कदम्बा, जो कमीशन्ड है, यानी कि चालू अवस्था में है 2005 से। अब देखिए आगे और क्या क्या बातें आती, जरा समझ सकते हैं बात। जब अधिकारियों ने निरीक्षण किया उस पक्षी को जो पकड़ा गया, ये पक्षी आपको दिख रहा होगा, ये पक्षी, और इसके ऊपर में लगा हुआ ये डिवाइस, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूं। ये सब क्या क्या लिखा हुआ मैं बताता हूं, एकदम डिकोड करता हूं हर चीजों को, जरा समझिए। जीपीएस जो लगा हुआ था इसके ऊपर में, ये चीनी विज्ञान एकेडमी विशेष रूप से पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान केंद्र को चिन्हित करता था। मतलब इस पर जो डिवाइस पकड़ा गया है ये बेसिकली चाइना का तो है ही, ये तो पता चल ही गया चाइना के किस डिपार्टमेंट का है, तो बोला गया कि ये चीन विज्ञान एकेडमी का है। और तो लेकिन यहां से कुछ बातें और भी समझ में आती है कि चलो ये सब चीजें तो लिखा हुआ है। कई बार जैसा कि ये सब डिवाइस को पक्षियों के ऊपर रखा जाता है ताकि वो ट्रैक कर सके कि उनकी खान पान की आदतें क्या है। ये बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं, तो उनके रास्ता को ट्रैक करने के लिए भी ऐसा काम किया जाता है इन प्रवासी पक्षियों का। कई लोग करते हैं, भारत भी करता है इस ढंग से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका दोहरा उपयोग भी तो किया जा सकता है, और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है और सुरक्षा चिंता को बताता है। क्योंकि चीन ऐसे करने में माहिर है। वो दुनिया को क्या दिखाएगा, भारत को क्या दिखाएगा, यार ये तो सिंपल एक प्रैक्टिकल था, पक्षियों पर किया जा रहा था। अरे भैया, पक्षियों पर किया जा रहा था, ये कारवार में कैसे पहुंच गया, वो आईएनएस कदम्बा तक कैसे पहुंच गया जहां हमारे जबरदस्त हथियार मौजूद है। ये बताता है कि चीन कुछ और करना चाहता है। वैसे ये बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उस जीपीएस पर, पक्षी के जीपीएस पर बाकायदा ये लिखा हुआ था
कि सामान्य भाषा में कि यदि किसी को ये मिले तो कृपया करके वहां पर बाकायदा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर हमें संपर्क करके हमें उसको वापस कर दें पक्षी के साथ, ये भी लिखा हुआ था। बड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है चाइना, ये उसका शुरू से फिलॉसफी रहा। वैसे मैं बता दूं, स्थानीय लोगों को जब से ये मिला है तब से उसकी उपस्थिति को लेकर के बहुत चिंता अपनी व्यक्त किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है भारत और चीन नौसैनिक प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन में लगे हुए हैं, खासकर हिंद महासागर में। यहां पर मैं बता दूं, उत्तरा जो कन्नड़ है यानी उत्तर कन्नड़ पुलिस के अधीक्षक जो हैं उनका नाम है दीपान MN। उन्होंने बाकायदा कमान ले लिया है और वो बाकायदा वन विभाग के साथ मिलकर के सब चीजों को सिलसिलेवार ढंग से डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि सूत्र बता रहे हैं कि खुफिया ब्यूरो और NTRO इसका मदद लिया जा रहा है। इन दोनों के समन्वय से यह प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकता है, या चीन की सही में मंशा क्या थी, इस सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात। यहां पर मैं एक बात और भी बता दूं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अधिकारियों ने इस बात को कह दिया है, जनता से अपील किया है कि सुन लीजिए, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 का जो प्रोटोकॉल कहता है वह यह कहता है कि यदि कोई उपकरण आपको मिलता है जानवर के साथ लगा हुआ, खासकर कोई पक्षी उक्षी के साथ जो प्रवासीय पक्षी हो, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, और वह सीधे आपको सरकार को देना होगा, ठीक है, यह बात कहा गया। आगे देखिए, अब यही वो पक्षी है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, सिबिल इसका नाम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, चीन हमेशा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, लेकिन वाजिब है ये कहीं ना कहीं इस जगह मिलना ये दोहरी शंका को पैदा करता है भारत की, कि क्या सच में चीन उसको ट्रैक कर रहा था पक्षी को और जैव विविधता और पारिस्थितिकीय के लिए कर रहा था, या उसका सेकंड चीज भी था जासूसी करना। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि चीन अब आए दिन ये सब काम करते रहता है, भारत की जासूसी करना, उसके मिसाइल कितनी दूरी तक मार कर सकते हैं, यदि जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होता है तो चीन अब पता लगता है ये श्रीलंका में या कहा जाए मालदीव में अपने जासूसी जहाज को खड़ा कर देता ताकि वो ट्रैक कर सके। तो चीन की पुरानी फितरत है, भारत भी तैयार हो चुका है, भारत अब पूरी छानबीन में लग गया है। और लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक सुरक्षा में, भारत के सुरक्षा में ये सेंध देता हुआ दिख रहा है और भारत की चिंताओं को और आगे बढ़ा रहा है, यदि इसी ढंग से चीन ने आगे चीज़ों को बढ़ाया। क्योंकि पक्षियों का यदि इस्तेमाल किया जाने लगेगा, क्योंकि कल तक तो पत्र और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता था, लेकिन आपको पता है कि पक्षियों को ट्रेंड भी किया जाता है, वो सूचनाएं वहाँ से ले सकते हैं और फिर आपके यहाँ पर आकर दे भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो भारत के लिए सुरक्षा चिंता को बताता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो के साथ। नमस्कार।